लगातार हम बने हुए हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। मुजफ्फरनगर के खतौली के पास हुआ है एक बड़ा रेल हादसा और जो ताजा जानकारी सामने आ रही है, इस रेल हादसे में 23 लोगों की मौत की आशंका है। मुजफ्फरनगर में उत्कल एक्सप्रेस पटरी से उतरी है और इस हादसे में अब तक 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। पुरी से हरिद्वार जा रही थी उत्कल एक्सप्रेस जो हादसे का शिकार हुई। मुजफ्फरनगर के खतौली में यह ट्रेन हादसा हुआ। हादसे के बाद क्या स्थिति है, ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पलटी हुई बोगियों को गैस कटर की मदद से काटा जा रहा है और उनके नीचे दबे हुए यात्रियों को बाहर निकालकर उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। 14 डिब्बे पटरी से उतरे हैं, जिनमें से कुछ डिब्बे पूरी तरह से पलट गए हैं। पुरी से हरिद्वार जा रही थी ये ट्रेन जब शाम 5:50 पर इस ट्रेन के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए। एडीजी रेलवे के मुताबिक इस हादसे में 23 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका है और 70 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। जो शुरुआती जानकारी सामने आ रही है उसमें ये आंकड़े सामने आए हैं। अभी मृतकों का, घायलों का आंकड़ा बढ़ सकता है। रेल हादसे के बाद डिब्बों को कटर के मदद से काटा जा रहा है। हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा ने पूरे हालात का जायजा लिया। उत्कल एक्सप्रेस का ये डिब्बा आप देख सकते हैं, ये इंटर कॉलेज है जो इसकी दीवार तोड़कर पूरी तरीके से अंदर घुस गया है। और यहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो बात हुई है उनसे कि 4 से 5 लोग इसके अंदर फंसे थे जो डेथ हुई है। पुलिस यहाँ अपना मुस्तैदी से काम कर रही है। जो स्थानीय प्रशासन है उसी ने मदद दी है। मेरठ आसपास से, मुजफ्फरनगर से तमाम जितनी भी एम्बुलेंसेस थी उनको यहाँ बुलाया गया है। जो यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो इस इलाके के रहने वाले हैं, खतौली के। सर, ये कैसे आप यहाँ पे जब घटना हुई पहुंचे थे? सर, उसके 10 मिनट बाद हम पहुंचे यहाँ पर। क्या नजारा था यहाँ पर? नजारा डब्बा एक दूसरे के ऊपर था और पूरे यहाँ की जो बस्ती है, बस्ती के जितने भी लोग थे वो 10 मिनट में यहाँ पर आ गए और यहाँ पर सारे लोगों को यात्री। कितने हताहत होंगे आपके मुताबिक? कम से कम 150 लोग हताहत हुए। किसी की मृत्यु आपने देखी है? मृत्यु देखी है, जब कम से 5 या 6 लाशें निकाल के भेजी है। वो बेहोश थे, ये कंफर्म है? नहीं, कंफर्म, वो बिल्कुल डेड। कितनी लाशें निकाली? 4 लाशें निकाली है। अभी भी इसमें कुछ फंसा हुआ बता रहे हैं? फंसा हुआ है इसके अंदर। अभी ये कोशिश चल रही है, अभी क्रेन मंगाई गई है। क्रेन मंगाई गई है, कोशिश चल रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए सीधी तस्वीरें हैं यहाँ पर। ये जो डिब्बा है ये सीधा सर, इस स्कूल का नाम बता सकते हैं? तिलक राम इंटर कॉलेज। तिलक राम इंटर कॉलेज का ये बैक है, फ्रंट नहीं है शायद। ये फ्रंट है। फ्रंट काम कर लो आप। फ्रंट है ये, और ये फ्रंट है और इसके अंदर ये घुसा है, ये डिब्बा यहाँ पर घुसा है। और यहाँ घुसने के साथ साथ यहाँ पर जो स्टाफ था, चौकीदार था, उसके फंसने की यहाँ पर खबरें हैं। और ऐसे में जो दिल्ली से रेस्क्यू टीम और रिलीफ टीम को यहाँ पर भेजा गया है, उनको आने में वक्त है, लेकिन जिला प्रशासन यहाँ लगातार काम कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि भीड़ को संभालना भी बहुत टेढ़ी खीर है। भीड़ को संभालने के लिए भी काफी मशक्कत यहाँ करनी पड़ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, खतौली, मुजफ्फरनगर, न्यूज नेशन। अभिषेक शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। अभिषेक, सबसे पहले हम चाहेंगे तस्वीरें आप हमें दिखाएं ताकि समझ सकें कि किस तरह से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। देखिए, मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखाता हूं। मैं अपने वीजे से कहूंगा कि कोशिश करें जितना वो पैन कर सकें, क्योंकि अंधेरा काफ़ी है। और यहाँ पर जनरेटर्स अभी मंगाए गए हैं, लेकिन आप अगर देख सकें, जो सीधा कैमरा आपको दिखा रहा है तस्वीरें, तिलक राम इंटर कॉलेज, शायद ये अंधेरे की वजह से लिखा ना दिखाई दे रहा हो प्रॉपरली, साफ देख सकते हैं कि वो डिब्बा इस स्कूल के अंदर सीधा घुसा है। ये रेलवे ट्रैक है जिसको डबल करने का, मेरठ से सहारनपुर की टपरी तक इसको डबल रेलवे लाइन करने का काम चल रहा था। वो जो तस्वीर है जहाँ पे आप मोबाइल की लाइट्स देख सकते हैं, कुछ लाइट्स जली हुई हैं, आप देख सकते हैं कि वहाँ पर कुछ पुलिस वाले और जो पब्लिक के आदमी हैं वो क्रेन लगाकर इस डिब्बे को सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अंधेरा काफ़ी है यहाँ पर और लाइट्स बेहद कम है, तो जितनी कोशिश हो सकती है हम दर्शकों के लिए ये लाइव तस्वीरें सीधी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ रेस्क्यू चल रहा है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा बेहावत है इस एक्सीडेंट, कितना बेहावे है ये दुर्घटना। सामने अगर आप देखें कोच नंबर S2, S3, S4,
S5 जो बताए गए हैं, ये कोचेज हैं जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं। जो व्हाइट माउंटेन लाइट आपको वहां दिखाई दे रही है, उसके पीछे जो ये डिब्बे, शायद ये तस्वीरें बहुत साफ आ रही होंगी जितनी हम कोशिश कर सकते हैं इसे साफ करने की। आप देखें कि ये डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं। ऐसे में जो डिब्बों के अंदर फंसे हुए लोग हैं उनको गैस कटर से काटा जा रहा है। उनका काटने के बाद ये तलाशी ली जाएगी रेस्क्यू की टीम के द्वारा। रेलवे के एक्सपर्ट लोग यहाँ नहीं पहुँचे हुए हैं। जो टीम स्पेशल जो वैन चलती है रेलवे की, रेस्क्यू वैन, और दूसरी जो मोबाइल एम्बुलेंस है वो यहाँ नहीं पहुँची है। लेकिन इसमें स्थानीय प्रशासन ने पुलिसकर्मियों और कुछ वॉलंटियर्स जो इस मोहल्ले के थे उनको अंदर लेकर जिन डिब्बों में घुसा जा सकता था वहाँ ये चेक किया कि कोई सीट के नीचे ना दबा हो, कोई टॉयलेट के अंदर जिस समय घटना हुई कोई टॉयलेट में ना हो और चटकनी लगी हो, और ऐसे में लॉक लगने की वजह से, अचानक दुर्घटना की वजह से वो फंस गए हों। सूचना ये भी मिली है जो ये 3 डब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं उनमें हताहत फंसे हो सकते हैं। जो घटनास्थल पर मैंने अपनी आंखों से देखा है उसको मैं अगर बयां करूं तो ये पटरी से ट्रेन भले ही उतरी है, लेकिन जिस तरीके से डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़े हैं और क्षतिग्रस्त हो गए। थोड़ी देर में आप देखेंगे वो तस्वीरें, नज़दीक से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि वो ऐसा लग रहा है कि आमने सामने से तेज स्पीड पर 2 ट्रेन्स आई और आपस में आकर भिड़ गई, और उस दुर्घटनाग्रस्त जो दुर्घटना होती है आमने सामने की, उसमें जो आप मंजर कभी देखा हो कि ऐसे दुर्घटना का, तो वो ही जोर का धमाका हुआ है। और ट्रेन के डिब्बे ऐसे मुड़ गए हैं जैसे कागज के गत्ते के कोई डिब्बे हों। पूरी तरीके से अभी तक रोड्स पर ऐसे हादसे हमने 4 व्हीलर्स के साथ देखे थे जब कोई बड़े वाहन से छोटा वाहन भिड़ जाता था, और पूरी तरीके से कोई कार, कोई जीप या ट्रैक्टर ऐसे हाईवेज पर कुचले दिखाई देते थे। यहाँ जो डिब्बे कुचले हुए हैं वो ये बताता है कि बहुत बेहद लापरवाही रेलवे की रही, या फिर जो भी इसमें घटना हुई है। चूंकि हमारी एडीजी जो है मेरठ जोन प्रशांत कुमार, उनसे बात हुई, मैं आपको ये भी साझा करना चाहूँगा कि उन्होंने 12 मौतों की पुष्टि की है, 50 अति गंभीर घायल हैं और 100 के लगभग अन्य घायल हैं, जिन्हें मेरठ, मुजफ्फरनगर, मेरठ के प्राइवेट नर्सिंग होम, मेरठ के मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है। जी, तस्वीरें हम साफ देख पा रहे हैं अभिषेक, और आप चूंकि वहां पर हैं स्थिति को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हम ये समझना चाहेंगे कितने ऐसे कोच हैं जो पूरी तरह से पलट गए हैं, जिनके नीचे लोग अब भी दबे हुए हैं, और कितनी संख्या हो सकती है ऐसे लोगों की जिन्हें अब भी मदद का इंतजार हो, जिन्हें बाहर निकाला जाना अब भी बाकी हो। जी देखिए, मैं जहां अभी अपने विजय से कहूंगा कि सीधा सामने जो ये पलटा हुआ स्कूल के पास डिब्बा है, आप अगर समझने की मैं कोशिश करता हूं, समझाने की, कि देखिए इसका शेप किस तरीके से डिब्बे का, इस डिब्बे का आधा पोर्शन जो है स्कूल के अंदर है, दीवार तोड़ के ये डिब्बा अंदर घुसा है, और इसमें से 2 महिलाओं की लाशें, बहुत कम हिस्सा उनकी बॉडीज का यहाँ दिखाई दे रहा है। अब ये कहना मुश्किल है कि वो फुल बॉडीज हैं या उनका कोई अंग भंग होके वहां फंसा हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि सिर जो है महिलाओं के दिखाई दे रहे हैं। 2 महिलाएं गिनी हैं, लेकिन कुछ लोगों का दावा है कि ये 4 डेड बॉडीज हैं। इसके अलावा एक दावा और प्रत्यक्षदर्शी के सामने से आया है कि जो ये स्कूल है जहां ये डिब्बा घुसा, उसके बराबर में एक टी स्टॉल था, चाय की दुकान थी, जहां इलाके के लोग अक्सर चाय की दुकानों पर, जैसे मेरठ, खतौली और ये इलाके हैं, ये खासकर ग्रामीण कस्बाई इलाका है, यहाँ लोग चाय पीने के लिए बैठ जाते हैं, और उनकी संख्या 7 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। ये वो पूरी चाय की दुकान इसकी लपेट में आ गई है, और अभी तक ये कोई पुष्ट जानकारी नहीं है कि वो लोग दबे हैं। हालांकि ये भी किसी ने कंप्लेंट उनके परिजनों ने आके नहीं की है कि उनके मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स मिसिंग है। तो कुल मिलाकर यहाँ 5 से 7 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है, जो आगे S1, S2, S3, S4, S5 कोचेज हैं जो एक दूसरे से लड़ गए हैं, आपस में बुरी तरीके से भिड़ गए हैं। अभिषेक, बेहद संक्षेप में कितनी और देर लग सकती है इस रेस्क्यू को पूरा होने में? अभी पहुंचना बाकी है। तरीके से चकनाचूर हुआ है, तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस डिब्बे में अभी भी कुछ लोग फंसे हो सकते हैं। ये संभावना खुद एडीजी मेरठ जोन प्रशांत कुमार ने भी व्यक्त की है, जो यहाँ के डीएम हैं उन्होंने भी व्यक्त की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतना बड़ा हादसा है और रेलवे की जो रिलीफ टीम है
140 किलोमीटर सड़क मार्ग है रेलवे मुख्यालय से इस घटना स्थल का, जो हमने पूरी तरीके से अधिकारियों से पता किया। घटना को हुए 3 घंटे का लगभग वक्त हो चला है, लेकिन रेलवे का रेस्क्यू टीम अभी तक नहीं पहुंची है। एनडीआरएफ की मौके पर बुलाने की बात कही जा रही थी, एनडीआरएफ मौके पे नहीं है। अभी जो सरकारी सोर्सेज से सूचना मिली है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 1-2 सहयोगी के साथ रात में ही दिल्ली पहुंचेंगे। हो सकता है मध्य रात्रि वो घटना स्थल पे आए या अल सुबह वो आ सकते हैं। हालांकि ये खबर अभी पुष्ट नहीं है, लेकिन ये हलचल यहाँ अधिकारियों में बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर मौजूद है न्यूज नेशन, और आपने आपको ताजा तस्वीरें ये दिखाई किस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अंधेरा हो चुका है, ऐसे में रेस्क्यू लोगों को बचाना बेहद चुनौतीपूर्ण हो चुका है। एक के ऊपर एक डिब्बे चढ़े हुए हैं डिरेल हुई ट्रेन के। मुजफ्फरनगर में इस रेल हादसे के बाद अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कहीं आतंकी साजिश की वजह से तो ये ट्रेन डिरेल नहीं हुई। टेरर कनेक्शन की आशंका के बाद यूपी एटीएस को भी मौके के लिए रवाना कर दिया गया। किलिंग उत्कल एक्सप्रेस को किसने बनाया? किलिंग उत्कल आखिर कैसे अचानक पटरी से उतर गई उत्कल एक्सप्रेस? आखिर कैसे हो गया इतना बड़ा हादसा? क्या बेगुनाहों के खून बहाने वालों ने रेलवे को टारगेट पर लिया है? ट्रेन हादसा लापरवाही से हुआ या फिर इसके पीछे किसी की साजिश है? ये सवाल आपके जहन में भी उठ रहे होंगे, क्योंकि आए दिन जिस तरह से यूपी में रेल हादसे हो रहे हैं उसके बाद सवाल खड़े होना लाजमी है, क्योंकि बार बार रेल हादसों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर कहां चूक हुई? क्या रेल हादसे के पीछे किसी आतंकी संगठन की साजिश है या फिर रेल हादसे के पीछे रेलवे की चूक है? हर एंगल से जांच की जा रही है। यूपी एटीएस को जांच की जिम्मेदारी दी गई है। जांच के लिए खोजी कुत्तों की मदद ली जा रही है। पीएससी की 9 कंपनियों को भेजा गया है ताकि सच सामने आ सके। एटीएस को भी मौके पर भेजा गया। खबर आ रही कुछ ब्लास्ट के बाद ये घटना हुई है। ऐसे मौके पर हम जितने भी पुलिस फोर्स से संबंधित और इन्वेस्टिगेशन से संबंधित जितने भी विंग रहते हैं वो निश्चित रूप से जाते हैं। एटीएस भी जा रही है, पीएससी की 9 कंपनियां भी वहां जा रही हैं। हमारी जीआरपी का फोर्स है अगल बगल का, वो पहुंच रहा है, स्थानीय प्रशासन पहुंच रहा है। तो फिलहाल अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है वहाँ पे, और सुरक्षा विशेष रूप से जो लोग घायल हुए हैं, जो लोग वहाँ पर सर्वाइवल्स हैं, उनके लिए सुरक्षा के लिए विशेष रूप से कहा गया है मेरी ओर से कि वहाँ पर पूरी सुरक्षा रहनी चाहिए, किसी तरह से कोई घटना दुर्घटना आगे नहीं होनी चाहिए। जहाँ दुर्घटना हुई वहाँ खबर ये आ रही कि कुछ विस्फोट जैसी आवाज़ हुई, उसके बाद ये ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई। तो कोई आतंकी साजिश जैसा कोई इनपुट मिला हो? हालांकि कुछ दिन पहले भी खबर आ रही कि वहाँ पटरी डैमेज थी, उसके बाद वहाँ के जो है स्थानीय व्यक्ति ने उसको ट्रेन को रोककर बचाई थी ट्रेन को। अभी इस संबंध में कोई सूचना नहीं मिली है। अधिकारी वहाँ पहुँच रहे हैं, उसके बाद जो सूचना देंगे उसके बाद ही हम बता पाएंगे वास्तविकता क्या है। आशंका जताई जा रही है कि पटरी के टूटने की वजह से बड़ा हादसा हुआ। कहा यह भी जा रहा है कि जिस जगह पर हादसा हुआ वहां पर पटरी कटी हुई पाई गई। ऐसे में सवाल है कि कहीं टेरर कनेक्शन ने बेगुनाहों को मौत के मुंह में तो नहीं ढकेला। रेल मंत्री ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। हादसे में 9 बोगियों को नुकसान पहुंचा है। करीब 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की आशंका है। पटरी से उतरने के बाद रेल के कई कोच एक दूसरे में घुस गए, कई डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। पटरी से उतरे डिब्बों में यात्री फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए डिब्बा काटने के लिए गैस कटर और क्रेन की मदद ली जा रही है। एनडीआरएफ की पहली टीम मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हो गई है। गाजियाबाद से एनडीआरएफ की 3 टीमें भेजी गई हैं। ट्रेन हादसे के पीछे आतंकी साजिश होने की वजह भी साफ है, क्योंकि पिछली बार कानपुर के पास जो हादसा हुआ था उसमें भी पटरियों के टूटे पाए जाने की बात सामने आई है। जाहिर है इस बड़े रेल हादसे के पीछे कौन है, आखिर इस हादसे का गुनहगार कौन है, इस बात का पता तो जांच के बाद ही लगेगा। लेकिन एक बार फिर हिंदुस्तान की लाइफलाइन जिस तरह से डीरेल हुई है, उसके बाद रेलवे की सुरक्षा सवालों के घेरे में आ चुकी है। टीम न्यूज नेशन। रेल मंत्री इस हादसे के बाद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रेलवे के आला अधिकारी लगातार जिला प्रशासन के साथ संपर्क में हैं। रेलवे अधिकारियों का इस हादसे के बाद क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। ये देखिए, इंसिडेंट जो है 5:50 पे शाम को हुई थी मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का, उसके खतौली स्टेशन पे, जो मेरठ सहारनपुर सेक्शन के बीच में पड़ता है। रेलवे के हिसाब से ये नॉर्दर्न रेलवे के दिल्ली डिवीजन में पड़ता है।
इसमें 18477 पुरी हरिद्वार एक्सप्रेस जो 23 डिब्बों की टोटल गाड़ी है वो डिरेल हुई और उसके 14 डिब्बे डिरेल हुए। शुरू में खबर 5-6 डिब्बे की आई थी, बाद में जब एसरटेन हुआ, ऑफिसर्स ने पहुंच के हमारे एसरटेन किया तो 14 डिब्बे पटरी से उतरे, उसमें एक डिब्बा अधूरे रूप से उतरा हुआ है। इस पटरी से उतरने की वजह से कुछ लोगों की डेथ हुई है और कुछ लोग घायल भी हुए हैं। बहुत ही दुखद घटना है। मौके से अभी जो कंट्रोल रूम ने बताया है कि 23 से भी ज़्यादा मौतें हुई हैं और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ही तेज़ी से वहाँ पर जारी है। एम्बुलेंसेज पहुँच गई हैं, स्थानीय प्रशासन पहुँच गया है। जीआरपी रेलवे की ओर से आईजी श्री बीके सिंह को वहाँ भेज दिया गया है, वो रास्ते में हैं। स्थानीय जो हमारे जीआरपी के पुलिस स्टेशन थे वहाँ का स्टाफ वहाँ पहुँच गया है। हमारा एस्कॉर्ट कर्मी था वो शुरू से ही वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन में वहाँ पर लगा हुआ है। देखिए, ये दुखद हादसा करीब 5:45 के बीच में हुआ है और 6 बोगीज के आसपास डिरेल हुई हैं। कुछ बोगीज एक दूसरे पर चढ़ गई हैं और जो आसपास रेलवे लाइन के आसपास जो घरों में भी कुछ बोगीज जाके टकराई हैं और घुसी हैं। काफ़ी लोग इंजर्ड हैं। एग्जैक्ट संख्या मेरे पास इस समय अधिकृत रूप से नहीं है, लेकिन 50 से 60 लोग इंजर्ड हैं मिनिमम, जो मेरी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शनिवार को कलिंग उत्कल एक्सप्रेस पटरी से उतरी और यह हादसा मुजफ्फरनगर के खतौली के पास हुआ है। कलिंग उत्कल एक्सप्रेस पुरी से हरिद्वार की तरफ जा रही थी, जो कि खतौली के पास पटरी से उतर गई। कई डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ गए हैं। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। अभी तक प्रशासन की तरफ से मृतकों की पुष्टि नहीं हुई है। एक बार फिर पटरियों पर मौत दौड़ी। एक बार फिर रेल का सफर कई जिंदगियों को डिरेल कर गया। यूपी के मुजफ्फरनगर के पास बड़ा रेल हादसा हुआ, जिसमें कई डिब्बे पटरी से उतर गए। हर तरफ दर्द का मंजर पसर गया। मुजफ्फरनगर के पास खतौली में उत्कल एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतरे और एक दूसरे के ऊपर जा चढ़े। इस रेल हादसे में कई लोगों की जान भी जाने की खबर आ रही है। घटनास्थल की तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि हादसा कितना भयावह रहा होगा। उत्कल कलिंग एक्सप्रेस पुरी से हरिद्वार जा रही थी और इसे रात 9 बजे हरिद्वार पहुंचना था, लेकिन मुजफ्फरनगर के पास अचानक ये ट्रेन पटरियों से उतर गई। हादसा शाम करीब 5:46 पर हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक मुसाफिरों को अचानक जोर का झटका लगा और ट्रेन की बोगियां पलटना शुरू हो गईं। हादसे में सबसे ज्यादा नुकसान स्लीपर बोगियों को हुआ है। रेल हादसे की तस्वीरें बेहद खौफनाक हैं। बताया जा रहा है कि घायलों की संख्या बढ़ सकती है। हादसा इतना भयानक था कि पटरियों से उतरने के बाद ट्रेन के कुछ डिब्बे रेलवे ट्रैक के पास बने घरों पर चढ़ गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु ने ट्वीट किया है कि वो खुद इस हादसे पर नजर रख रहे हैं और राहत के लिए टीम रवाना कर दी गई है। हमारे रेलवे के ऑफिसर्स मुजफ्फरनगर और मेरठ से साइट पे पहुंच गए हैं और सीनियर ऑफिसर्स दिल्ली से भी जा रहे हैं। साथ ही हम जो पैसेंजर्स ठीक हैं और आगे जर्नी करना चाहते हैं उनके लिए बसेस एंड रिलीफ ट्रेन अरेंज कर रहे हैं। और सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये है कि कुछ पैसेंजर्स की इंजरीज भी हुई हैं, उनको मेडिकल असिस्टेंस दी जाए, जिसमें हमारे रेलवे के जो डॉक्टर्स पहुंचे हैं और साथ ही जो खतौली से आए हैं और डीएम वगैरह के साथ आए हैं वो लोग उनको मदद दे रहे हैं। और जिनको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत है उनको पास के हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया जा रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे की हाई लेवल इंक्वायरी के निर्देश दिए हैं। साथ ही मौके पर एटीएस की टीम भी पहुंच चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि ये रेल हादसा पटरियों के टूटने की वजह से हुआ है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है। दिल्ली से एनडीआरएफ, मेरठ से पीएसी, मुजफ्फरनगर के डीएम, एसएसपी, सहारनपुर के कमिश्नर, मेरठ के कमिश्नर मौके पर तैनात हैं। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। घटनास्थल पर बड़ी तादाद में एम्बुलेंस की तैनाती की गई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपनों का इंतजार कर रहे लोग दहशत में हैं। हरिद्वार स्टेशन पर खासी बेचैनी देखी जा रही है। ट्रेन हरिद्वार पहुंचने वाली थी तब ये हादसा हुआ। लोगों को अपनों की फिक्र सता रही है। टीम न्यूज़ नेशन।
रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने हर संभव राहत कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं। ये तस्वीरें, ताजा तस्वीरें खतौली से हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से एक के ऊपर एक कोचेज यहां पर चढ़े हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार यहां पर जारी है। वीके अग्निहोत्री साहब, रेलवे एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अग्निहोत्री साहब, इस तरह का जब हादसा होता है कि कोचेज एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं, यहां पर रेस्क्यू के वक्त सबसे ज्यादा सावधानी कैसे रखनी होती है, क्योंकि इन बोगियों के नीचे लोग दबे हुए हैं। रेस्क्यू में अगर कहीं भी गलती हुई तो उनकी जान जा सकती। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब ये कोचेस चढ़े होते हैं तो बड़ी आसानी से उठाना पड़ता है इनको, और इसके लिए काफ़ी बड़ी बड़ी क्रेनें ज़रूरत पड़ती हैं। और एक और चीज़ होती है कि कोचेस के अंदर जो फंसे हैं लोग, उसको आप गैस कटर से नहीं काट सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज्वलनशील पदार्थ होता है कोचेस के अंदर, तो उसको बाकायदा आरी से काटना पड़ता है। तो ये सब काम काफ़ी मुश्किल होता है। आजकल के कोचेस में कुछ इमरजेंसी डोर लगे होते हैं, उनका प्रयोग करना होता है कि इमरजेंसी डोर को खोल के उसमें से लोगों को निकाला जाए। लेकिन ये सब काम काफ़ी आसान नहीं होता है, क्योंकि चोट लगे हुए आदमी को हैंडल करना भी एक बहुत ही टेक्निकल बात है मेडिकल टर्म्स में, कि उसकी चोट और बढ़ ना जाए। तो ये सब काम मुश्किल काम है और इसको करना तो पड़ता ही है जब एक्सीडेंट हो गया। वीके अग्निहोत्री साहब, जो जानकारी अभी हमारे पास पहुंची है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि यहां पर पटरी कटी हुई हो, और दूसरी संभावना यह है कि मरम्मत चल रही थी और अचानक से इमरजेंसी ब्रेक लगाई और तब ये हो गया। ये एक के ऊपर एक जो कोचेस चढ़ गए हैं, इन्हें देखकर आपको क्या लगता है, क्या ये इमरजेंसी ब्रेक के कारण हो सकता है? इमरजेंसी ब्रेक ड्राइवर ऐसे लगाते नहीं है नॉर्मली बिकॉज ड्राइवर को सिखाया जाता है कि उसको ट्रेन को कैसे कायदे से चलाना है। तभी ट्रेन हादसे जो होते हैं लेवल क्रॉसिंग वगैरह पे होते हैं, वो कितना भी देख लेगा लेवल क्रॉसिंग पे आदमी जा रहे हैं, लेकिन वो इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगाएगा। तो इमरजेंसी ब्रेक तो नहीं लगाया होगा उसने। और जैसा कि हमने और चैनल्स में देखा है कि 4-5 कोचेस गुजर गए, उसके बाद डिरेलमेंट हुआ है। तो इमरजेंसी ब्रेक का हमको तो नहीं लगता है, लेकिन हमको यही लगता है कि जो कुछ भी हुआ है उसमें ट्रेन के पहिए मट्टी के अंदर घुस गए हैं, और जब मट्टी के अंदर पहिए घुस जाते हैं तो वो बिल्कुल ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकती है। और उसके वक्त जितनी भी डायनेमिक्स है उसका यही मज़र होता है। हमने कई एक्सीडेंट देखे हैं अपने सर्विस लाइफ में जिसमें ऐसा कुछ होता है, तो डब्बे मट्टी के अंदर घुसे हुए होते हैं। पिछले कुछ वक्त से हम वीके अग्निहोत्री साहब देख रहे हैं कि रेल हादसों की जो जांच है वो एक आतंकी एंगल से भी की जा रही है। आपको लगता है कि इस हादसे को देख करके कि ये रेलवे की कोई लापरवाही है या फिर इसमें आतंकी एंगल हो सकता है? नहीं, आतंकी एंगल देखने तो लोग गए हुए हैं और वो अपना जांच रिपोर्ट पैदा करेंगे, क्योंकि इतना दूर बैठ के कोई भी इसके बारे में विचार पैदा करना उचित नहीं होगा, क्योंकि साइट पर लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और वो अवश्य देख रहे होंगे। और आतंक तो आजकल दुनिया का एक बहुत बड़ा दुश्मन है। अभी थोड़े दिन पहले ही बार्सिलोना में क्या क्या कर दिया। तो आतंक तो दिमाग के अंदर जो पैदा होता है उसको कैसे सुधारना है, ये तो एक पूरी अलग से चैलेंज है। बहुत बहुत शुक्रिया अग्निहोत्री साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आतंकी साजिश ये है या नहीं, ये तो अब तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन एटीएस की टीम को यहां पर भेजा गया है, वो जांच करेगी और रिपोर्ट से ये बात सामने आएगी कि ये हादसा लापरवाही से हुआ है या फिर इसके पीछे कोई आतंकी साजिश भी है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, हम फौरन हाजिर होंगे। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।